मैट्रिक परीक्षा के दरमियान सदन में नई बहस शुरू हो चुकी है। मैट्रिक परीक्षा एग्जाम में जो छात्र 1 मिनट से भी देरी कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से, ट्रैफिक व्यवस्थाओं से जो छात्रों को परेशानी होती है, जिसके कारण लेट हो जाते हैं छात्र, उनका भी खामियाजा उनको अपने 1 साल देकर भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जो छात्रों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो वहीं सरकार से विपक्ष के नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने सीधे तौर पर 15% ग्रेस टाइमिंग की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को 15 मिनट का ग्रेस टाइमिंग देना चाहिए, और जिसके कारण जो छात्र को ट्रैफिक से समस्या होती है या फिर अन्य व्यवस्थाओं के कारण जो लेट होना पड़ रहा है, उसका खामियाजा उन पर नहीं होगा। पहले सुनवाते हैं आरजेडी से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं। ये सारे जगहों में कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, चाहे का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित यहाँ। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का, ये न्यायालय का मामला है। और दूसरी बात है कि वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से उस पर निश्चित हलफनामे दे दिए हैं चुनाव के टाइम में, तो चलिए आगे जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने समझेगा। यादव जी की लव स्टोरी मूवी आ रही है, यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? राज्यसभा चुनाव को लेकर के यादव जी की लव स्टोरी पे क्या कहेंगे? वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी क्या? ये हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और अवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए की झोली में इस बार जाएगी। अब सवाल है, अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि 1 सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। यादव जी की लव स्टोरी मूवी बना के ये व्यवस्था पैदा किया जा रहा है। यादव ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बयान देंगे। तो आपने साफ तरीके से मनेर से विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पे सरकार से 15 मिनट का ग्रेस टाइमिंग मांगा है कि छात्रों को ग्रेस टाइमिंग देना चाहिए या नहीं तो फिर होम सेंटर देना चाहिए, जिससे छात्रों की जो समस्या है, जो छात्रों का जो जीवन प्रभावित हो रहा है, साल भर का जो टाइमिंग जो प्रभावित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अब इसी के बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वो सबको मालूम है, किसी से भी आप लॉ एंड ऑर्डर को पूछ सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र मैट्रिक के छात्राओं के लिए जो मांग रख रहे हैं 15 मिनट ग्रेस टाइमिंग, या फिर सरकार होम सेंटर अवेलेबल करवाए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में या फिर अगले साल
जो मैट्रिक स्तरीय एग्जाम होनी है उस एग्जाम के लिए सरकार क्या नए कानून बनाती है या फिर जो पहले से जो कानून चल रहा था उसी कानून पर अमल करती है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।